चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और अडियाला जेल मुंतकिली का मामला। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस जराये के मुताबिक पीटीआई के मुमकिन एहतजाज की सूरत पुलिस को खुसूसी अहकाम जारी। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। रावलपिंडी की अहम शाहराहों पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस के आला अफसरान के मातहत अफसरान को सूरत हाल पर नजर रखने की भी हिदायत कर दी गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा खुरम मलिक। खुरम, बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी के बाद अब अडियाला जेल में मुंतकिल करना है, तो रावलपिंडी की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा डिटेल में। जी बिल्कुल, ऐसे ही जी कि चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया और पहले इब्तदाई जो मालूमात हमें मिली थी उस मुताबिक ये था कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के बाद वो लगभग जेल में रखा जाएगा। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक ये है कि अडियाला जेल रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई को मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ उनको रखा जाएगा। और इस वजह से जराये का ये कहना है कि नूर खान एयरबेस से खसूसी त्यारे के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से उनको अडियाला जेल में जाया जाएगा और वहीं अडियाला जेल में उनको रखा जाएगा। तो इस वजह से रावलपिंडी की पुलिस ने दूसरी इंतजाम किए हैं और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी को रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिया गया है। जबकि पुलिस ने किसी भी नशे अमन के खतरे के बायस और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। यहाँ कोई कुछ इतलात ऐसी भी मौसूल हो रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुरअमन एहतजाज किए जाएंगे रावलपिंडी शहर में। लेकिन अभी ताहाल तक किसी किस्म का ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया। लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने शहर को मुख्तलिफ जगहों पे कंट्रोल संभाल रखा है। पुलिस की नफरी तैनात की जा चुकी है ताकि किसी भी किस्म के नशे अमन के खदशे के तहत हालात को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस ने भी यहाँ पे नफरी तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ठीक है खुरम, आप साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ, जो भी सूरत हाल है इस मुतालिक भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या रवाना कर दिया गया है चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से? जी, चेयरमैन पीटीआई को पहले बाई एयर इस्लामाबाद भेजने का प्रोग्राम बना था और उनको पुराने एयरपोर्ट पर शिफ्ट भी कर दिया गया था, लेकिन फिर मौसम की खराबी के बायस ये फैसला तब्दील किया गया और अब बजरिया मोटरवे उनको लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया गया है। और इस्लामाबाद पुलिस चेयरमैन पीटीआई को लेकर लाहौर से रवाना हो गई है इस्लामाबाद के लिए। हनीफ कमर, मुझे ये भी साथ ही साथ बताइएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी हो गई है और उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पार्टी की बात दौड़ के बारे में बताएगा कि इसको संभालने के हवाले से क्या है और अब नेक्स्ट मजीद क्या हिकमत अमली है इनकी सियासी? अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे आला अदलिया में, और आला अदलिया में ये चैलेंज करने का प्रोसेस 20 से शुरू होगा। तो ये तो है कानूनी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल का लाहे अमल है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी और उन्हें बकौल पीटीआई के वकला के उन्हें भरपूर उम्मीद है कि ये फैसला अंडू हो जाएगा और चेयरमैन पीटीआई रिहा हो जाएंगे आइंदा हफ्ते में। जो पॉलिटिकल महाज पर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद किस्म के बहरान का शिकार है और उसकी बड़ी क़यादत जो है वो या तो छोड़ चुकी है या जेलों में है, और जो उसके कारकुन भी हैं वो बददिल हो चुके हैं और इस वक्त जो कारकुन गिरफ्तार हैं जेलों के अंदर हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उनको ऑन नहीं किया, उनसे डिसएसोसिएट हो गई है और ना तो उनका कोई पीछा किया जा रहा है, ना उनके लिए कोई कानूनी चाराजोई की जा रही है। तो इसलिए जो बाहर लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन वो भी देख रहे हैं कि अगर वो सड़कों पर आते हैं या एहतजाज करते हैं या किसी किस्म की कोई भी। हनीफ, आपने एहतजाज की बात की तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। अभी खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें इस्लामाबाद की सिचुएशन के हवाले से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करेंगे कारकुनान। इस मुतालिक लाहौर की क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ भी कारकुनान बाहर आए हैं या फिर एहतजाज शुरू हुआ है या कुछ इस तरह की सूरत हाल? हेलो जी हनीफ, आपको आवाज आ रही है? हनीफ, मुझे ये बताइएगा, आपने रिलीफ का जिक्र किया है, साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि अगर इन केस पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ नहीं
नहीं मिलता, तो आपने ये भी बताया कि पार्टी ऑलरेडी बहरान का शिकार है। ये बताइएगा कि सूरत हाल में अगर उनको रिलीफ भी नहीं मिलता और आगे से एक हफ्ता है सिर्फ इस गवर्नमेंट का, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, तो इलेक्शन में फिर इनको किस तरह से ये सारी सिचुएशन टैकल करेंगे ये लोग? कैंपेन्स बाकी हैं, जल्द से जुलूस करने बाकी हैं, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? हनीफ कमर से राबता करने की कोशिश करेंगे। हनीफ आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हनीफ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको मैं सवाल दोबारा दोहरा देती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि पीर को उन्होंने अपील उन्होंने दायर करनी है, पीर पे उस पर कार्रवाई स्टार्ट होगी। ये बताइएगा कि अगर इन केस उनको अपील का हक वो करते हैं और उनको नहीं मिलता रिलीफ, तो उस सूरत में फिर ये सारी सिचुएशन कैसे टैकल होगी? क्योंकि 1 वीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट में आ जाना है, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, इलेक्शन सर पर है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इलेक्शन में जाने का जो माहौल तहरीक इंसाफ के लिए बना है वो बिल्कुल संगीन किस्म का है। ऐसी सूरत में जब उनके चेयरमैन गिरफ्तार हैं, बड़ी जेलों में पड़ी हुई है और बाकी लोग पार्टी को छोड़ गए हैं और पार्टी के अंदर से एक और पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बरामद हो चुकी है, तो इस सारी सूरत हाल में पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो किसी किस्म की भरपूर कैंपेन तो दरकरार कैंपेन ही चला सके। तो इसलिए ये इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी मौजूदा लीडरशिप तो मुझे नजर नहीं आती। बाकी जहां तक कहा आपने कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये ठीक है। हनीफ, आप साथ ही रहेगा, इस मुतालिक आपसे मजीद इस मुतालिक डिस्कशन भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं। सर, इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सर, अभी बताइएगा, एक फैसला भी आया है, नई मर्दमशुमारी का फैसला जो है वो भी मौखर कर दिया गया है। एक तरफ ये सूरत हाल है और अब आप इस पॉइंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सियासी नौयत के फैसले होते हैं ना, वो बड़े ये एक शतरंज की गेम होती है। ये देखा जाता है कि कौन सा मोरा किस वक्त चलना है। ये सारी की सारी एक फिजा क्रिएट की थी, जानबूझकर टॉस पैदा किया गया था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे, कब असम्बलियां रात 12 तारीख को रात 12:01 पर डिजाद होंगी, इलेक्शन 7 दिन के अंदर होंगे। ये सारे का सारा कांटेड था। इमरान खान साहब को जेल भेज देना है, सजा दे देनी है एक सियासी मुकदमे में, और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएंगे। अभी आप न्यूज भाई से जो पूछ रही थी, वो ये बात सही है कि ये जो पीटीआई की पार्टी है वो क्राइसिस पे है। और फिर याद रखिएगा, पीटीआई कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है कि उसका कुछ कैडर तैयार हो, वो जाकर बाद प्रोटेस्ट करेंगे, लिस्ट करेंगे। पीटीआई एक पढ़ी लिखी लोगों की जमात है, यूथ की जमात है, उसमें अभी ट्रेनिंग नहीं है तो वो जाकर गली मोहल्लों में तशद्दुद या एजुकेशन का वो कर सके। एक दफा जो हुआ था उसके बाद पीटीआई को बड़ा सेटबैक पहुंचा है और उनकी बहुत सारी लीडरशिप है, या तो गिरफ्तार है या अंडरग्राउंड चली गई है। लिहाजा ये अगर आप कहते हैं कि कुछ बाहर निकलेगा, बाहर तो कोई नहीं निकलेगा। हाँ, कानून का तकाजा है कि उनको अपील का हक जिसका आम शहरी को होता है उनको भी है। ये एक सियासी मुकदमा है, बिलाखिर इसमें कुछ नहीं निकलना। आपने देखा कि हमने पौने 4 साल तक कितने लोगों को पाबंदी सलासत देखा, ट्रायल होता रहा, 16 अरब रुपए की बात होती रही, मकसूद चपरासी का जिक्र आया, चीनी वाले का आया, वो कहाँ गए? वो बिलाखिर सारे के सारे कहा गया कि जी इनोसेंट हैं, गलत मुकदमा बना था। ये भी ऐसा ही मुकदमा है, ये पाकिस्तान की तारीख ऐसी होता है। नजरिया जरूरत दफन नहीं हुआ, नजरिया जरूरत आज भी जिंदा है। और जिस तरह जस्टिस मुनीर ने जो काम किया था वो काम खत्म नहीं हुआ, आज भी जज हाजिर हैं। जिस तरह मैंने पहले भी दोस्तों को बताया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि T20 के बाद T10 आ गया। इस किस्म का हुआ क्या? हुमायूं दिलावर साहब ने जिंदगी में सारे फैसले ऐसे ही किए हैं क्या? गरीब आदमी का ऐसा ही हुआ। आज तक वो जो रिजवाना बच्ची पड़ी है उसकी तो FIR भी नहीं अभी तक सही तरह दर्ज हो सकी, DIT बना दी। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप डिटेल में जा रहे हैं, मैं इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आप कानून बेहतर तरीके से समझते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइजर उमैर नियाजी ने यह कहा है कि कानूनी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वारंट गिरफ्तारी मौसूल नहीं हुए पुलिस को और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस हवाले से जरा बताइएगा कि इस हवाले से ये उनका जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है? क्या आप क्या बात कर रही हैं? लोग क्या जवाब दे रहे हैं? कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सा रूल ऑफ लॉ? कोई नहीं है।
कहीं भी नहीं होता। ये बड़ी गलत फहमी है। ये अशरफिया का मुल्क है। या गरीब आदमी 5,000 प्रॉपर्टी टैक्स ना दे तो थाने में होता है, ठीक है। या अरबों रुपए वाले खा जाए, कुछ नहीं होता। घड़ी पे पकड़ लो और मुल्क बेचने पे ना पकड़ो। ये कानून नहीं है, याद रखिएगा। कोई कानून नहीं है, ला कानूनी के जिसको मर्जी पकड़ लो। अभी कितने लोगों को अदालतें छोड़ती हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ती हैं, फिर पकड़ लेते हैं। कितने चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिए जी। इसलिए जैसे सोचे, तसल्ली से सोचे, इस कौम का सोचे, मुल्क का सोचे। अब पाकिस्तान में लोग सिर्फ रोजगार कमाएंगे बिल देने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ जिस मुल्क में रिश्ते महफूज नहीं है, लोग गधों का गोश्त खाते हो, दवाइयों के कितने अस्पानों के हो, कानून में आइन में लिखा हुआ है कि 6 साल से 16 साल के बच्चे की तालीम कंपल्सरी और लाजमी है। कोई कानून नहीं है, गलत बयानी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ठीक है अब्दुल्ला मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया। हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर, और इसके साथ साथ खुर्रम मलिक भी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।